जब महर्षि योगानुसंधान करके, तप करके, तितीक्षा करके, अनुष्ठान करके सत्व की वृद्धि करते थे, और जब सत्व बढ़ा हुआ होता था, जब अच्छे लोगों की शक्ति संगबद्ध होती थी, तो राक्षसों का क्या हाल होता था वो आइए देखते हैं पाताल लोक में बैठकर गोष्ठी कर रहे इन राक्षसों के इस दृश्य में। प्रस्तुत है राक्षसों की गोष्ठी। महाराज सुमाली, आपके कहे अनुसार अब हमारे पास महाबली रावण भी है, जिसमें राक्षसों एवं मुनियों की संयुक्त शक्ति है। अब हमें देवताओं पर आक्रमण कर देना चाहिए। नहीं महाराज, हमारे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि हम इन देवताओं का सामना कर सकें। तो हम क्या करें? कब तक यूं पाताल में पड़े सड़ते रहें? नानाश्री, देवताओं की शक्ति का रहस्य क्या है नानाश्री? संगठन। वे संगठित हैं, वे एकत्र हैं, उनकी एक ही संस्कृति है, देव संस्कृति। तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड की समस्त राक्षस शक्ति को एकत्र करें, हम संगठित होंगे और नई संस्कृति का निर्माण करेंगे, जिसका नाम होगा राक्षस संस्कृति। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। वयम रक्षामा का यह उद्घोष अपने आप में वह चेतावनी थी देव संस्कृति को, जिसको शायद कुछ पलों के लिए अनसुना किया गया। क्षीर सागर में चिरंतर मौन हमारे भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा में तो हैं, लेकिन संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति, धर्म, देवता एकत्र होकर के उन तक जा रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं, आर्त प्रार्थना कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि कुछ बदल गया है सृष्टि में, लोगों की मानसिकता में, लोगों के विचारों में, लोगों के आचरण में, लोगों की जीवनचर्या में। और तब कहीं वह विचार फिर से प्रबल होता है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े हूं असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। और इसके आगे की बात आप बेहतर जानते हैं। वो दयानिधि सदैव आते हैं और मानवता की रक्षा करते हैं। आइए आर्त भाव से वो पुकार जो आज एक बार फिर से सृष्टि लगा रही है, एक बार फिर से देव संस्कृति पुकार के कह रही है कि वातावरण प्रदूषित है, लोगों के मन प्रदूषित हैं, विचार प्रदूषित हैं, हमें बदलाव चाहिए, हमें सत्व संवर्धन करना है। हे नाथ, हे प्रभु, हम सबके बीच आओ। अवतार की उसी श्रृंखला में प्रज्ञावतार आ चुके हैं, लेकिन उसके पूर्व के इस पल में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं इस दृश्य में। कहे देवगणों, क्या कष्ट है, आप सब इतना भयभीत कैसे हैं? भगवान, रावण के अत्याचार से तीनों लोग भयाकुल है। मैं धर्म, मैं पृथ्वी, ऋषि गो सभी त्रस्त है, हमारी रक्षा करें भगवान। अवश्य देवगणों, मैं शीघ्र ही जन्म लूंगा
लेकिन रावण के विनाश से उसकी संस्कृति नहीं मिटेगी। उसके लिए आपको देव संस्कृति को पुनर्गठित करना होगा। अतः आप सब लोग अपने अपने लोक को जाएं और सज्जनों को संगठित कर अनीति के विरुद्ध शस्त्रबद्ध करें। ऐसा ही होगा भगवान। सज्जनों को संगठित होना ही होगा अगर अनीति से लोहा लेना है तो। आज के इस युग में पूज्य गुरुवर जब हमें विचार क्रांति का संदेश देते हैं तो इन प्रेरणाओं को भी हम में भरते हैं। बहुत ही देर से काल चक्र के इस घटना को मैं देख रहा था। मन में एक ही प्रश्न आ रहा था कि जब दृश्य आरंभ हुए तो उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि देव शक्तियां प्रबल थी और असुर शक्तियां अपने आप में संघर्ष कर रही थी। लेकिन कालांतर में ऐसा आखिर हुआ क्या जो देव शक्तियां अपने आप में इतनी दुर्बल हो गई कि असुर शक्ति उस पर हावी हुई और प्रभु को स्वयं अवतार लेने की एक अनुशंसा करनी पड़ी। दिख रहा है मुझे इस दृश्य में अपनी दाईं ओर कुछ दृश्य वैसा ही है जैसा आजकल भी होता है। कष्ट के उन क्षणों में उन राक्षसों ने तप किया और कर्मफल का विधान कुछ ऐसा है कि तप चाहे करे कोई भी, प्रकृति उसे शक्ति देगी। और वहीं दूसरी ओर देवताओं ने अपने पुण्यों का उपभोग मात्र किया और उस समय में वे कहीं घोर निद्रा में सो गए बिना ये जाने कि प्रकृति का कर्मफल विधान उन्हें देख रहा है। और ये दोनों दृश्य मुझे आज की इंसान और उसकी इंसानियत की भी घटना को एक बार फिर से बताते हैं, जहां पर सुख में किसको भगवान याद आते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। रामायण की यह शिक्षा अपने आप में हम सबको प्रेरणा देती है कि यदि हम आज तप नहीं कर रहे हैं तो ये ध्यान रहिए कि पुण्य का उपभोग जब तक पूरा हो जाएगा, अकाउंट जब खाली हो जाएगा, तो फिर एटीएम में कार्ड डालने से भी कुछ अच्छा निकल के नहीं आएगा। और वहीं दूसरी ओर जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि आज वो हैं ठीक नहीं लेकिन आज बहुत आनंद से जी रहे हैं, तो जान के चलिए कि उनका कोई पुण्य है जो आज उन्हें इस अच्छे दिन को दिखा रहा है। पुण्यों का क्षय होते ही चीजें बदल जाएगी।